सोचो जरा, रात के 3 बजे हैं, नींद गायब है, मोबाइल साइड में पड़ा है और आप बस छत को घूर रहे हो। दिमाग ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है। सैलरी आएगी, रेंट निकल जाएगा, ग्रोसरी का खर्चा, ईएमआई भी देनी है और फिर एक थॉट आता है, अगर कुछ भी गलत हो गया तो, टायर पंचर हो गया, डॉक्टर का बिल आ गया, फोन टूट गया, बस पूरा महीना बिगड़ जाता है। उस मोमेंट पे सबसे डेंजरस काम होता है इंस्टाग्राम खोलना। वहीं दिखते हैं आप ही के एज के लोग, सेम शहर, सेम 24 घंटे, कोई इलॉन मस्क का कजन नहीं लगता, कोई टॉपर जैसा भी नहीं, फिर भी उनके रील्स वेकेशंस के, कार्स के, साइड इनकम के, और आप सोचते हो मैं इतना पीछे कैसे रह गया। यहीं पे कंफ्यूजन होता है, सेल्फ डाउट आता है, थोड़ा गुस्सा भी। पर सच सुनोगे, ये लक का गेम नहीं है, ना ही कोई लॉटरी लगी है और ना ही वो लोग 80 से 90 घंटे काम कर रहे हैं। असली फर्क सिर्फ इतना है, वो पैसों को अलग नजर से देखते हैं। उनकी सोच में सिर्फ 3 छोटी शिफ्ट्स होती हैं, बड़ी लगती नहीं पर इम्पैक्ट पूरी जिंदगी का होता है। और इस वीडियो के अंत तक आप क्लियरली समझ जाओगे पैसा असल में होता क्या है, लोग उसे गलत जगह क्यों फंसा देते हैं और कैसे आप भी वही गेम खेल सकते हो बिना ज्यादा हसल किए, बिना लक पे डिपेंड किए। अगर आप भी चाहते हो कि रात के 3 बजे सिर्फ नींद आए, फाइनेंशियल टेंशन नहीं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। शिफ्ट 1, पैसा दुश्मन नहीं टूल है। एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूँ, बिना सोचे जवाब देना। कितनी बार आपने या आपके आसपास के लोगों ने ये बोला है, पैसा सब कुछ नहीं होता, ज्यादा पैसा लोगों को बिगाड़ देता है, बस गुजारा हो जाए उतना काफी है, रिच लोग ग्रीडी होते हैं। अब जरा सोचो, अगर दिल के किसी कोने में आप पैसों को गलत, गंदा या बुरा मानते हो, तो क्या आप खुद अमीर बनना चाहोगे? सच बोलो, नहीं। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसे कहते हैं सेल्फ सबोटाज। ऊपर से हम कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, पर अंदर से दिमाग बोलता है पर पैसा तो बुरा है। रिजल्ट, हम खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। डेली लाइफ का एग्जांपल देखो, ग्रोसरी स्टोर में खड़े हो, एक ब्रांड 2 रुपए महंगा है, दूसरा सस्ता, और दिमाग में स्ट्रेस शुरू, एक्स्ट्रा 2 रुपए क्यों खर्च करूं, हर चीज महंगी हो गई है। डिलीवरी ऐप खोलो, ऑर्डर प्लेस करते ही गिल्ट, पता नहीं क्यों मंगवा लिया, इस पैसे से कुछ और कर सकता था। और जैसे ही कोई इन्वेस्टमेंट बोल दे, डर आ जाता है, लॉस हो गया तो, मार्केट गिर गया तो, ये मेरे लिए नहीं है। ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम सीरियल नहीं है, प्रॉब्लम डिलीवरी नहीं है, प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, प्रॉब्लम है स्कार्सिटी माइंडसेट। हमेशा लगता है पैसा कम है, खत्म हो जाएगा, कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। पर सच क्या है, पैसा बिल्कुल न्यूट्रल होता है, बिल्कुल हैमर जैसा। हैमर से घर भी बन सकता है और गुस्से में शीशा भी टूट सकता है। हैमर बुरा नहीं होता, यूज करने वाला डिसाइड करता है। पैसा भी वही करता है, वो आपकी पर्सनैलिटी को एम्पलीफाई करता है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो, पैसा आपको और स्टेबल बना देता है, और अगर आप केयरलेस हो, पैसा केओस को डबल कर देता है। इसलिए पैसा लोगों को बिगाड़ता नहीं, वो सिर्फ असली चेहरा दिखा देता है। अब थोड़ा मैथ सुनो, रोज के सिर्फ 10 रुपए इधर उधर निकल जाते हैं, चाय, स्नैक्स, रैंडम चीजें। 10 रुपए रोजाना मतलब 300 रुपए महीना और 3600 रुपया साल का। और अगर यही पैसा बस इन्वेस्ट होता रहे तो 10 साल में लगभग 55,000 रुपए बन जाता है। पॉइंट समझे? पैसा लीक नहीं हो रहा, सोच लीक हो रही है। इसलिए स्टार्टिंग में आपको करोड़पति बनना नहीं है, बस एक छोटा सिग्नल देना है अपने दिमाग को। इसलिए आज का सिंपल एक्शन ये है, सिर्फ 50 रुपए रीडायरेक्ट करो, एक अनयूज सब्सक्रिप्शन बंद करो, एक बार कम डिलीवरी मंगवाओ, एक फालतू खर्चा स्किप करो, और वो 50 रुपए सेविंग, इन्वेस्टमेंट या डेट में डाल दो। अमाउंट छोटा है पर मैसेज बहुत बड़ा है। आपका दिमाग धीरे धीरे सीखेगा, मैं पैसा संभाल सकता हूँ, पैसा मेरे कंट्रोल में है, मैं विक्टिम नहीं बिल्डर हूँ। और यहीं से आपका पैसों के साथ रिलेशनशिप बदलना शुरू होता है। शिफ्ट 2, टाइम बेचना बंद करो। अब यहाँ तक आपको एक बात क्लियर हो चुकी होगी, प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम हमारी सोच है। पर अब अगला सबसे बड़ा ट्रैप आता है। जैसे ही थोड़ा सा पैसा कम पड़ता है, दिमाग तुरंत बोलता है बस थोड़ा और काम कर लेता हूँ, एक एक्स्ट्रा शिफ्ट ले लेता हूँ, वीकेंड भी काम कर लूंगा। और यहीं पर मैक्सिमम लोग गेम हार जाते हैं। मोस्टली लोग दिल से मान चुके होते हैं, ज्यादा काम यानी कि ज्यादा पैसा। पर अगर सच सुनना है तो दिन में 24 घंटे ही होते हैं बस। चाहे आप 300 रुपया पर आवर कमाओ या 3000 रुपया पर आवर, 24 घंटे की लिमिट कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए हार्ड वर्क की एक सीलिंग होती है। मैं पर्सनली ऐसे लोग जानता हूँ जो 6 दिन काम करते हैं, सुबह से शाम ग्राइंड करते हैं और संडे को बस सो के निकाल देते हैं। बच्चों के साथ टाइम नहीं, खुद के लिए एनर्जी नहीं, और फिर भी दिल में फीलिंग, यार पैसा फिर भी कम पड़ रहा है। ये लोग लेजी नहीं होते, ये लोग मेहनती होते हैं। पर प्रॉब्लम ये है, वो सिर्फ टाइम बेच रहे होते हैं। वेल्दी लोग यहीं पे सवाल ही उल्टा कर देते हैं। वो नहीं पूछते मैं और कितना काम कर सकता हूँ, वो पूछते हैं मैं काम के बिना कैसे पैसे कमा सकता हूँ। और जवाब हमेशा 3 जगह मिलता है, एसेट्स, सिस्टम्स और स्किल्स। ऐसी चीजें जो एक बार सेट हो जाएं और फिर बिना आपके रोज के एफर्ट के पैसा देते रहें। अब एक सिंपल एग्जांपल समझो, पर्सन ए 50 घंटे काम करता है, थक जाता है, जो कमाता है वही खर्चा हो जाता है, सेविंग 0। वहीं पर्सन बी 40 घंटे काम करता है पर हर महीने 500 रुपए साइड में इन्वेस्ट कर देता है,
कोई बड़ी अमाउंट नहीं, कोई जैकपॉट नहीं, पर 30 साल बाद पर्सन ए के पास बस यादें होती हैं कि मैं बहुत मेहनत करता था। लेकिन पर्सन बी के पास 60 लाख रुपए से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। जॉब छोड़ने का ऑप्शन, ब्रेक लेने का ऑप्शन, गलत बॉस को मना करने का ऑप्शन। ये पैसा नहीं खरीदता, ये फ्रीडम खरीदता है। और जैसे ही आप टाइम को वैल्यू देना सीख जाते हो, आपका स्पेंडिंग बिहेवियर भी बदल जाता है। आप 200 रुपया खुशी खुशी दे दोगे एक ऐसे टूल पे जहां आपके 10 घंटे बचते हों, पर आपको स्टेटस के लिए 200 रुपया खर्च करना बेवकूफी लगने लगेगा, क्योंकि आप समझ चुके हो टाइम वापस नहीं आता, पैसा आ सकता है। अब रियल एक्शन पे आते हैं। आज ही अपनी सिर्फ एक वीक की लाइफ ऑडिट करो, देखो टाइम कहाँ जा रहा है। अननेसेसरी ओवर टाइम, लंबा कम्यूट, बिना सोचे स्क्रोलिंग। बस 2 घंटे पकड़ो, सिर्फ 2, और 2 घंटों को किसी ऐसी चीज में डालो जो फ्यूचर में रिटर्न दे। एक नई स्किल, हेल्थ या फिटनेस, साइड प्रोजेक्ट या लर्निंग जो इनकम बढ़ा सके। ये 2 घंटे एक एक्स्ट्रा शिफ्ट से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि ओवर टाइम पैसा देता है पर कंपाउंडिंग जिंदगी बदल देती है। शिफ्ट 3, सबसे बड़ा एसेट आप हो। अब तक आपको 2 चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। पहला, पैसा दुश्मन नहीं, टूल है। दूसरा, सिर्फ टाइम बेच के अमीर बनना मुश्किल है। अब तीसरा शिफ्ट सबसे पावरफुल है और ऑनेस्टली सबसे इग्नोर किया जाने वाला। सच सुनो, आपकी जॉब एसेट नहीं, आपका घर एसेट नहीं है, आपका रिटायरमेंट अकाउंट भी सेकेंडरी है। असली एसेट आप खुद हो। आपकी स्किल्स, आपकी हेल्थ, आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका नेटवर्क। वेल्दी लोग ये बात बहुत पहले समझ जाते हैं, इसलिए जब उनके पास थोड़ा सा भी पैसा आता है, वो सबसे पहले खुद में इन्वेस्ट करते हैं। बुक्स, कोर्सेज, मेंटोर्स, ट्रेनिंग, हेल्थ और फिटनेस, कभी कभी थेरेपी भी, क्योंकि उन्हें पता होता है एक स्किल अगर एक बार स्ट्रॉन्ग हो गई तो वो सिर्फ 1 साल नहीं, पूरी जिंदगी पैसा देती है। अब एक सिंपल कंपैरिजन समझो। पर्सन ए 40 लाख रुपए की कार लेता है लोन पे। शुरू के दिन अच्छी लगती है, लोग नोटिस भी करते हैं, पर हर साल वैल्यू गिरती जाती है, EMI चलती रहती है, मेंटेनेंस अलग। पर्सन बी वही पैसा धीरे धीरे स्किल्स, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस और एक साइड इनकम में लगाता है। 5 साल बाद पर्सन ए के पास एक पुरानी कार होती है जो नए मॉडल के सामने आउटडेटेड लगती है। पर्सन बी के पास ज्यादा इनकम, ज्यादा कॉन्फिडेंस, बेटर चॉइसेस और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम। जॉब चेंज करने की फ्रीडम, बॉस को नो बोलने की फ्रीडम, ब्रेक लेने की फ्रीडम। अब थोड़ा पर्सनल सवाल, कितनी बार आपने सोचा है कि ये बुक ले लेता हूँ, ये कोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ, जिम स्टार्ट कर लेता हूँ, और फिर तुरंत बोला अभी नहीं यार, बाद में। पर उसी दिन या उसी वीक 20 से 30 रुपए की डिलीवरी, रैंडम शॉपिंग या कोई इंपल्स खर्चा बिना सोचे हो जाता है। समझ रहे हो ना पैटर्न? प्रॉब्लम स्पेंडिंग नहीं है, प्रॉब्लम है रुक जाना। इसे कहते हैं स्टैग्नेशन। 200 रुपए की शूज खरीदते ही उनका वैल्यू गिर जाता है, पर 200 रुपए का स्किल अगर सिर्फ 1 रुपया पर आवर भी आपकी अर्निंग बढ़ा दे तो साल के 2000 रुपए एक्स्ट्रा हर साल आते रहेंगे। और जैसे जैसे स्किल स्ट्रॉन्ग होती जाती है, अर्निंग भी बढ़ती जाती है। इसलिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, लग्जरी तब होती है जब चीज सिर्फ दिखावा करे। सेल्फ इन्वेस्टमेंट लग्जरी नहीं होती, वो नेसेसरी होती है। इसलिए वेल्दी लोग सेल्फ इन्वेस्टमेंट को जब पैसा बचे तब वाली लिस्ट में नहीं रखते, वो इसे रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल की तरह ट्रीट करते हैं, नॉन नेगोशिएबल। अब सिंपल एक्शन लो। इस महीने सिर्फ एक सेल्फ इन्वेस्टमेंट चूज करो, एक फिटनेस रूटीन, एक स्किल या कोर्स, एक लर्निंग ग्रुप या कोई चीज जो आपको मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाए। अमाउंट छोटा हो सकता है, परफेक्ट प्लान की भी जरूरत नहीं। बस एक मैसेज दो अपने आप को, मैं खुद पे इन्वेस्ट करता हूँ, मैं रुकता नहीं हूँ, मैं हर साल थोड़ा बेटर बनता हूँ। और जब आप खुद बेटर बनते हो, पैसा ऑटोमेटिकली पीछे पीछे आता है। अब जरा पूरी पिक्चर को एक बार और देख लो। यहाँ कोई मैजिक नहीं हुआ, कोई सीक्रेट शॉर्टकट नहीं था। बस 2 तरह के लोग थे। एवरेज लोग पैसों को लेके हमेशा टेंशन में, क्रेडिट कार्ड का बैलेंस घूमता रहता है और खुद से एक ही लाइन बोलते रहते हैं, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करूंगा। और डिसिप्लिन लोग पहले सेव करते हैं, कार्ड्स पूरे पे करते हैं और खर्च पे एक लिमिट रखते हैं। शुरू में फर्क दिखता भी नहीं। 20s में लगता है सब सेम चल रहा है, पर 30s में थोड़ा क्लियर होने लगता है। 40s में ये फर्क जिंदगी बदल देता है और 50s तक आते आते गेम ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका होता है। सेम इनकम, सेम 24 घंटे। एक बंदा अभी भी सर्वाइवल मोड में अटका होता है और दूसरा धीरे धीरे अपनी फ्रीडम खरीद रहा होता है। तो वेल्थ का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? आइडेंटिटी। आई एम ब्रोक वाली आइडेंटिटी छोड़ना और मैं बिल्डर हूं बनना। इसके लिए कोई बड़ी प्लानिंग नहीं चाहिए, बस एक छोटा डिसीजन आज चाहिए। 50 रुपए सेव करो, एक बेकार बिल कैंसिल करो, या वो बुक फाइनली खरीद लो जो आप कब से अवॉइड कर रहे हो। बस इतना ही। और फिर धीरे धीरे रात के 3 बजे वाला स्ट्रेस शांति में बदलने लगता है। सच ये है, मेजॉरिटी लोगों के पास 1000 रुपए भी इमरजेंसी के लिए नहीं होते। अगर आपने 5000 रुपए का इमरजेंसी फंड बना लिया तो आप ऑलरेडी आधी पॉपुलेशन से आगे हो। यही होता है बिल्डर मोड। ज्यादा ऑप्शंस, कम स्ट्रेस और डिसीजंस डर से नहीं, चॉइस से लेने की आदत। और तब आप बिना शोर मचाए वही गेम खेलने लगते हो जो अमीर लोग क्वाइटली खेल रहे हैं। क्योंकि वेल्थ कोई हाइप नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है,
वो बस रोज के छोटे बोरिंग सही डिसीजंस का रिजल्ट होती है। और वो जर्नी कल से नहीं, नेक्स्ट ईयर से नहीं, वो जर्नी आज से शुरू होती है।